प्रेक्षा के अंदर जो डर की लहर दौड़ रही थी उसकी कोई हद नहीं थी। अभी कुछ ही देर पहले वो अकाय के साथ कितनी फ्रीली रह रही थी और अब डर से कांप रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने गालों पर कुछ गीला सा फील हुआ। उसने देखा अकाय उसके गालों पे जुबान फेरते हुए चूम रहा था। तभी उसकी सिसकी निकल गई। अकाय ने उसे कुछ न बोलता देख उसके मुलायम गालों को काट लिया और बोला, बोलो चुप क्यों हो, अब आगे। प्रेक्षा ने उसके बोलने पे भी कुछ नहीं कहा। वही अकाय उसके गालों से लेके कानों तक किस करते हुए कह रहा था, जान बोलो ना। एक पल आया जब अकाय की पकड़ प्रेक्षा पे ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर प्रेक्षा ने उसे धक्का दिया और उस गार्डन से भाग गई। उसे ऐसे भागते देख अकाय ने रोका तो नहीं, पर उसके चेहरे पे डेविल स्माइल थी। उसने किसी को फोन किया और कहा, गार्डन का मेन गेट 2 मिनट में बंद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो दूसरे 2 मिनट में तू नहीं दिखेगा। इतना बोल के उसने फोन रख दिया। वही प्रेक्षा भागते जा रही थी। वो गेट के पास आके रुकी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसने नोटिस किया कि ये गेट तो बंद है। प्रेक्षा ने खुद से कहा, हे कान्हा, अब मैं क्या करूं, ये गेट तो बंद है, अब बाहर कैसे जाऊं। तभी उसे अपने गले पे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अकाय जो ठीक उसके पीछे ही खड़ा होके उसके गले को स्निफ कर रहा था, वो बोला, भाग के थक गई होगी ना मेरी जान, चलो तुम्हें अपने पर्सनल रूम में लेके चलता हूं, वहां मेरे साथ आराम करना तुम। प्रेक्षा को अब रोना आ रहा था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अकाय ने जब उसके आंसू देखे तब उसे अपनी तरफ कर लिया। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, क्या हुआ मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? बोलो क्या हुआ? आखिरी लाइन बोलते हुए उसकी आवाज तेज हो गई थी। अकाय ने फिर पूछा तो प्रेक्षा ने रोते हुए कहा, किसी और वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से रो रही हूं अकाय। अकाय, मेरी वजह से? इस पे प्रेक्षा ने हाँ कहा तो अकाय ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे बंद चालू करने लगा। ये देख प्रेक्षा की आंखें डर में फैल गई। उसने कहा, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? अकाय ने बेहद सनक भरे लहजे में कहा, जब मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो सजा मुझे भी तो मिलनी चाहिए ना, एचएनएन। इतना कहते ही अकाय ने एक हाथ से वो लाइटर ऑन रखा और फ्लेम पे दूसरा हाथ रख दिया। प्रेक्षा की सांसें उखड़ने लगी ये देख, पर जल्द ही खुद को संभाल के कहा, मत करिए ऐसा, आपका हाथ जल रहा है। अकाय ने उसकी आंखों में आंखें डाल कहा, सजा दे रहा हूं खुद को तुम्हें रुलाने की। पर जब हाथ ज्यादा जलने लगा तो जैसे तैसे प्रेक्षा ने अकाय के हाथ से वो लाइटर छीन के फेंक दिया। ये होते ही अकाय ने प्रेक्षा की तरफ गुस्से में कदम बढ़ाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? हाँ। प्रेक्षा ने अपने कदम पीछे लिए पर फिर वो जगह रुक गई। जैसे ही अकाय उसके पास आया और कुछ कहने को हुआ, उससे पहले ही प्रेक्षा उसके सीने से लग गई और सीने से लग के रोते हुए उसने कहा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा अकाय? अपने साथ भी और मेरे साथ भी क्या मिल रहा है आपको? मत कीजिए प्लीज। बड़ी में भरते हुए बोला, दिल जन रहा है मेरा तेरे लिए, जानती है नाचे, इस जलते दिल की राहत तुझसे है। अकाय ने जिस तरह से बोला था उसे सुन प्रेक्षा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कहा, मुझसे? अकाय ने उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, हाँ तुझसे, बस ऐसे ही पास रहना हमेशा, दूर जाने की कोशिश भी की तो विल मेक श्योर मुझसे बुरा तुम इस दुनिया में दूसरा कोई देख ना पाओ। प्रेक्षा ने भरे गले से कहा, क्या है आप? पल में एक तो पल में कुछ और, मैं समझ नहीं पाती आपको। अकाय ने उसे अपने सामने किया और एक उंगली उसके चेहरे से लेके गले तक चलाते हुए कहा, समझना चाहती हो मुझे? प्रेक्षा ने उसकी वो उंगली पकड़ी और कहा, फिलहाल मुझे क्लास में जाना है, अभी लास्ट की क्लास बाकी है, प्लीज जाने दीजिए मुझे। अकाय ने उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, कैसे जाओगी? गेट तो बंद है। आप कहिए ना किसी को, प्लीज मेरी क्लास मिस हो जाएगी। प्रेक्षा ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अकाय ने कहा तो प्रेक्षा अपनी आंखें झुका के बोली, क्या चाहिए आपको? अकाय, मांग लूंगा जब चाहिए होगा तब। प्रेक्षा उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोली, और अगर मैं ना दूं तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। अकाय ने उसकी कमर को और कस के पकड़ते हुए कहा, जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? प्रेक्षा ने फिर वैसे ही धीमी आवाज में कहा,
तो अकाय बोला, हाँ करूंगा, मांगना नहीं सीखा मैंने, क्योंकि छीनना आता है मुझे। अच्छा, ठीक है, पर अब जाने दीजिए प्लीज वरना लेक्चर मिस हो जाएगा, प्रेक्षा ने उसे छुट्टे हुए कहा। अकाय ने उसे देखा और फोन निकाल के वॉचमैन को कॉल किया और कहा, चल अब आके गेट खोल दे। प्रेक्षा ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, ये गेट आपने बंद करने को कहा था क्या? अकाय ने जब उसकी बड़ी आंखें देखी तो उसकी खूबसूरत आंखें देख के उसने बड़ी तेजी से उसकी आंखें चूम ली और कहा, मैंने नहीं कहा था, पर अभी तुमने तो कहा कि किसी को बोल दीजिए, इसलिए बोला, फिर भी मुझ पे ही इल्जाम लगा रही हो। प्रेक्षा ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, बस पूछ रही थी, और ये क्या करते रहते हैं, किसी दिन मेरी आंखों में चले जाएंगे आपके होठ। अकाय ने खोए हुए ही कहा, तुम्हारी आंखों की गलती है, ये इतनी खूबसूरत है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तब तक वॉचमैन ने आके गेट खोल दिया था। आवाज सुनते ही प्रेक्षा ने देखा तो वो बोली, गेट खुल गया है, अब छोड़ दीजिए मुझे। अकाय ने उसे छोड़ते हुए कहा, ठीक है चली जाओ, पर अपनी बात याद रखना। इतना बोलते ही अकाय ने उसे छोड़ दिया तो प्रेक्षा जाते हुए बोली, हाथ पे पट्टी कर लेना। फिर वहां से ऐसे गायब हुई जैसे कुछ देर पहले यहां पे थी ही नहीं। अकाय वही खड़ा होके उसे जाते हुए देख रहा था। उसने फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, उस पे नजर रखो। प्रेक्षा क्लास में आ गई थी। बेंच पे बैठते ही उसने गहरी सांसें ली, क्योंकि जल्दी में आने के चक्कर में उसकी सांसें फूलने लगी थी। नित्या ने उसे पानी दिया और पूछा, किसने कहा था इतनी जल्दी आने को? टीचर 5 मिनट लेट आती है। पता नहीं। प्रेक्षा ने पानी पीते हुए कहा, यार कुछ नहीं, जाने दो, तुम्हारे पास नोट्स होंगे ना प्रीवियस क्लास के, दे दो मुझे, मैं कल वापस कर दूंगी। नित्या ने सिर खुजाते हुए कहा, मेरे पास नोट्स नहीं है, एक्चुअली तू नहीं थी ना, तो मेरा ध्यान भी नहीं था क्लास में। प्रेक्षा ने परेशान होते हुए कहा, क्या यार, अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे? मेरे पास से नोट्स। अचानक ही एक लड़की की आवाज दोनों के कानों में पड़ी तो उन्होंने सिर घुमा के देखा तो एक लड़की हाथों में नोटबुक लिए खड़ी थी। नित्या ने थोड़ा रूड वे में पूछा, तुम कौन हो? पहले तो क्लास में देखा नहीं था। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम नित्रा है, मैं नई आई हूं इसलिए नहीं देखा होगा। इस पे नित्या कुछ बोलती उससे पहले ही प्रेक्षा ने शांत आवाज में कहा, अच्छा कोई बात नहीं, पर आप हमें क्यों नोट्स देना चाहती है? मतलब यहां कोई किसी को देता नहीं है। नित्रा ने एक नजर क्लास पे डालते हुए कहा, हाँ सबके सब घमंडी है, पर मैं आ गई हूं ना, अब ठीक कर दूंगी सबको। नित्या ने सुना तो कहा, कहीं की महारानी है क्या? नित्रा ने भी अब रूड टोन में कहा, तू यही समझ। नित्या कुछ बोलने को हुई तो प्रेक्षा बोली, शांत बैठना, शांति से भी तो बात हो सकती है, झगड़े की क्या जरूरत? नित्रा ने सुना तो कहा, आप समझदार लगती हो, दोस्ती करोगी मुझसे? नहीं करेगी। नित्या ने कहा तो प्रेक्षा बोली, नित्या क्यों बात बढ़ा रही हो, दोस्ती करने में कैसी बुराई? फिर उसने नित्रा की ओर देखकर कहा, आज से हम तीनों दोस्त हैं। नित्या बोली, तीनों नहीं। नित्रा ने भी यही बोलना चाहा, पर प्रेक्षा पहले ही बोली, दोस्ती हम तीनों की होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। ये सुनते ही दोनों भी अब चुप बैठ गई। तभी क्लास में प्रोफेसर आई तो सब अपनी क्लास करने लगे। मथुरा। एक बड़े से घर में नौकर भागता हुआ आया और एक कमरे के आगे रुका। वो कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। वही उस कमरे में वॉशरूम के अंदर एक लड़का शावर ले रहा था। शावर से गिरती पानी की बूंदें उसके गठीले बदन को और आकर्षक बना रही थी। उसने शावर लिया और टॉवल लपेट के बाहर आया और दरवाजा खोलते लेकर पे बरस पड़ा। तुम्हें समझ नहीं आता कि अंदर इंसान शावर ले रहा है? कब से खड़खड़ा रहे हो? डर नहीं लगता मुझसे? नौकर घबराते हुए बोला, जी साहब, पर वो बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। उस लड़के की भौहें तन गई। उसने कहा, जाओ आ रहा हूं। नौकर बड़ा से चला गया तो उस लड़के ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नीचे चला गया। उसके पिता जो हॉल में ही लगे सोफे पे बैठे थे, उन्होंने कहा, आओ आओ बरखुरदार, बैठो हमारे पास। वो लड़का उनके पास बैठते हुए बोला, आपने बुलाया पिताजी? इस पे उसके पिता ने कहा, हाँ बुलाया है, तुम्हारे शादी की बात करने पंडित जी आए हैं। लड़के ने शौक होते हुए कहा, शादी की बात? इतनी जल्दी? जल्दी क्या है, कम से कम सगाई तो हो जानी चाहिए। उस लड़के के पिता ने कहा तो उनकी पत्नी बोली, पर
एक बार उन लोगों से भी पूछ लेना चाहिए ना। वो बोले, कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी क्या ही बोलेंगे वो लोग, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। फिर वो अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, तुम अपने दोस्त से जल्दी बात कर लो और उसे मना लो ताकि वो आपने घर वालों को माना सके। इस पे वो लड़का बोला, जी पिताजी, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। आप सगाई का मुहूर्त बताइए पंडित जी। पंडित ने मुहूर्त देखा और कहा, 4 महीने बाद शुभ मुहूर्त है, उससे पहले का एक भी मुहूर्त नहीं है। उस लड़के की भौहें तन गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा तो उसके पिता ने कहा, हमें नहीं पता कुछ, उससे पहले का मुहूर्त बताओ। पंडित ने कहा, उससे पहले का देखना है तो फिर रिश्ता टूट भी सकता है। लड़के को शनि दोष है, पहले उसका निवारण करना पड़ेगा, फिर 4 महीने बाद सगाई। वो लड़का रिश्ता टूटने के नाम से ही घबरा गया था। वो बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, 4 महीने बाद है तो वही सही। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही पंडित भी दक्षिणा लेके वहां से चला गया। वही वो लड़का कार में बैठा कि तभी उसे किसी का कॉल आया और उठाते ही सामने से आवाज आई, काम कैसा चल रहा है? काम का क्या ही चलेगा, मेरी मोम की परी ही गायब है। उसे ढूंढूंगा पहले फिर बताऊंगा। भ्रमर चतुर्वेदी से दूर जाके कितनी बड़ी गलती की है उसने। प्रेक्षा की क्लास खत्म हो गई थी और वो अब नित्रा और नित्या के साथ बाहर आ गई। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नजरें अकाय की नजरों से टकरा गई। मिनट भर की देरी थी कि प्रेक्षा ने अपनी नजरें झुका ली और आगे बढ़ गई। नीचे आने के बाद पार्किंग में रुक के वो अपने दोस्तों से बातें करने लगी। नित्या ने पूछा, आज जीजू आने वाले हैं क्या, या मैं आऊं तेरे साथ? प्रेक्षा, पता नहीं यार, उन्होंने कुछ बताया नहीं। इस पे नित्रा बोली, वो नहीं आने वाले। नित्या की भौवें सिकुड़ गई। वो बोली, उनका तुझे कैसे पता? नित्रा झूठी हंसी हंसते हुए बोली, वो उनकी बहन अमाया मेरी दोस्त है, इसलिए पता है, बस और कुछ नहीं। तभी सामने से अकाय, रघु और अनय आए तो प्रेक्षा अकाय के पास चली गई और बोली, आप आज घर नहीं आने वाले ना? अकाय ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? इस पर प्रेक्षा बोली, मतलब आप सच में नहीं आने वाले ना? HNN. नहीं आने वाला, पर तुम्हें कैसे पता? ये अकाय ने उसकी तरफ देख के कहा। नित्रा ने बताया, वो शायद आपकी बहन को जानती है, इसलिए उसे पता है। प्रेक्षा ने कहा। फिर वो नित्या की तरफ देख खुश होके बोली, नित्या तू आज चल मेरे साथ। तभी अकाय ने सबके सामने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लिया और ये देख प्रेक्षा की आंखें बड़ी हो गई। अनय तो वहां से सिर हिलाते हुए चला गया, पर रघु वही था। उसने ये देखा तो अकाय को छेड़ते हुए बोला, क्या अकाय भाई, सबके सामने ही शुरू हो गए, कम से कम भाभी का तो सोचो। अकाय ने सख्त आवाज में कहा, साले अपनी आंखें बंद कर और निकल यहां से, नहीं तो मैं अपने तरीके से बंद कर दूंगा। रघु हंसते हुए वहां से चला गया। नित्या भी अपनी कार में जाके बैठ गई, पर नित्रा अभी भी वहां पे खड़ी थी। कुछ देर बाद वो भी वहां से जाने के लिए निकल गई। सबके जाने के बाद अकाय ने प्रेक्षा की ठोड़ी पर अपनी उंगली रखी और उसका चेहरा ऊपर किया और गौर से उसे देखने लगा। प्रेक्षा का चेहरा भले ही ऊपर था, पर आंखें अभी भी झुकी हुई ही थी। अकाय ने उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं आ रहा था, इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। प्रेक्षा ने नजरें झुकाए ही कहा, न नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वो नित्या आज मेरे साथ रहने वाली है, ना इस बात की खुशी है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मैं 2 दिन साथ रहा तब तो मेरे होने की कभी खुशी नहीं हुई, और आज नित्या आने वाली है, इस बात की खुशी हो रही है। अकाय ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा। उसके कमर पकड़ने से प्रेक्षा को दर्द होने लगा था। उसने दर्द में कहा, अकाय प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है मुझे। अकाय ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसकी बात सुनाई ही ना दी हो। उसने पकड़ और कसते हुए कहा, बोलो, मेरे आने की कोई खुशी नहीं थी ना, सारी खुशी सिर्फ नित्या के लिए है। प्रेक्षा को समझ आ गया कि अकाय ऐसे नहीं मानने वाला। उसे कितना भी दर्द हो वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। इसलिए प्रेक्षा ने हार मानते हुए कहा, मुझे आपके आने से भी खुशी होती है अकाय, अब प्लीज छोड़ दीजिए। ये कहने पर भी अकाय ने उसे नहीं छोड़ा, उल्टा और जोर से पकड़ते हुए कहा, सब जानता हूं, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब बोला तुमने। प्रेक्षा ने अब दर्द के मारे कसके अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ देर बाद खोली। फिर अकाय की आंखों में देखते हुए उसने प्यार से कहा, अकाय मैं आपसे पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बोल रही थी,
मैं सच में दिल से बोल रही थी, मुझे सिर्फ नित्या के ही नहीं आपके आने से भी खुशी होती है। अकाय ने उसके होठों पे अपने होठ चलाते हुए कहा, सच कह रही हो ना जान। प्रेक्षा ने हाँ में सिर हिलाया तो उसकी आंख से आंसू की बूंद बह गई, पर अकाय के देखने से पहले ही उसने साफ भी कर ली। अकाय ने धीरे से उसकी कमर सहलाते हुए उसे छोड़ दिया और प्रेक्षा का हाथ पकड़ उसे पार्किंग के बाहर लाके नित्या की कार में बिठा दिया। प्रेक्षा को लगा उसे बिठाने के बाद वो चला जाएगा, पर जैसे ही जाने के लिए मुड़ा एकदम से पीछे पलट गया और उसके होठों को चूम लिया और फिर चला गया। वही कोई थी जो एक कार के पास खड़ी होके उन दोनों को अपनी जलती निगाहों से देख रही था। उसने कहा, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं है, मुझे जल्द ही इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। वही कार में प्रेक्षा तो हैरान थी ही, पर प्रेक्षा के साथ साथ नित्या भी हैरान थी। वो मुंह फाड़े अभी भी उस दिशा में देख रही थी जहां अकाय गया था। प्रेक्षा ने उसकी तरफ देखा तो उसका खुला मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और फिर हिचकिचाते हुए बोली, नित्या चलो जल्दी, वैसे भी लेट हो रहा है। नित्या, प्रेक्षा इन्होंने मेरे सामने तुझे किस किया? मतलब यार, गोद में उठाना हाथ पकड़ने तक तो ठीक था, पर अब ये क्या सबके सामने किस भी करेंगे? प्रेक्षा घबराते हुए बोली, यार उनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं और तुम जानती हो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती। पता नहीं कान्हा ने क्या सोच के इन्हें मेरी जिंदगी में भेजा। नित्या भी कार स्टार्ट करते हुए बोली, हम अजीब साइको किस्म का इंसान है, पर तू लकी है कि वो साइको भी सिर्फ तेरे लिए है। यार अपने कान्हा को बोलना कि एक आधा ऐसा हैंडसम साइको मेरे भी जिंदगी में भेज दो। हाय मैं तो मर मिटूंगी इतने हैंडसम बंदे पर। उफ क्या बॉडी है, क्या दिखता है। तभी प्रेक्षा ने उसे चिमटी काटी जिससे नित्या होश में आई और उसे घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत थी? प्रेक्षा, तुम्हें होश में ला रही थी, ऐसे ही ख्यालों में गाड़ी चलाओगी ना तो एक्सीडेंट पक्का है हमारा। नित्या, हो ये तो ठीक कहा, पर कुछ भी बोल, ऐसा बंदा ऊपर से ऐसी दीवानगी मिलने को नसीब लगता है। मैं तो फैन हो गई जीजू की। प्रेक्षा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके गालों की गुलाबी रंगत बता रहा थी उसके दिल का हाल। उसने विंडो की तरफ अपना चेहरा किया तो अनायास ही उसके होठों पे स्माइल आ गई। वो भले ही न माने, पर नित्या का अकाय को जीजू कहना और रघु का उसे भाभी कहना उसे अच्छा लग रहा था। वही अकाय की कार में अकाय कार ड्राइव कर रहा था और अने उसके साथ बैठा उसे घूर रहा था। आखिर अने झल्लाते हुए बोला, अकाय मैं कब से तुझे कुछ पूछ रहा हूं। अकाय रिलैक्सिंग टोन में बोला, बोल ना, सुन रहा हूं मैं। अने चिढ़ते हुए बोला, सुन रहा है पर बोल नहीं रहा। मैं तुझे कब से पूछ रहा हूं कि आखिर उसके साथ जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? प्यार से भी तो बात आगे बढ़ सकती है। अकाय ने झटके में गाड़ी रोकी और अनस की तरफ देख कहा, प्यार से बात बननी होती तो अब तक बन चुकी होती, पर नहीं, उसे प्यार नहीं जबरदस्ती की ही लैंग्वेज समझ आती है तो वही सही। अने उसे समझाते हुए बोला, अकाय वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है वहां ये शादी से पहले किसी से प्यार एंड ऑल सिखाया नहीं जाता लड़कियों को, इसलिए वो तेरे साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती। बत्तू तो समझ सकता है ना? अकाय, नहीं समझ सकता मैं कुछ, और मैं जैसा हूं वैसा ही उसके साथ रह रहा हूं एंड ये तू भी जनता है, तो आई डोंट थिंक पूछने का कोई मतलब है। वैसे भी स्टार्टिंग में शायद उसे बुरा लगे, पर धीरे धीरे आदत लग जाएगी। आफ्टरऑल मेरे साथ ही रहना है उम्र भर। अनय, अब तूने ठान ही लिया है कि तू जबरदस्ती ही करेगा। अकाय, हाँ, मेरा प्यार भी जबरदस्ती का है और मैं जबरदस्ती ही करूंगा। ये कहते हुए उसके होठों पे सनक भरी मुस्कान थी। प्रेक्षा इस वक्त नित्या के साथ अपने कमरे में बैठी थी। शाम का समय था। वो दोनों ही चाय के साथ डोरेमोन देख रही थी। प्रेक्षा ने कहा, यार मुझे न बचपन से शिनचैन और डोरेमोन बहुत पसंद है। नित्या भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा, पर बड़ी हुई तब से देखा नहीं था, आज ही तेरे साथ देख रही हूं। यार तू सच में ना मेरे टाइप की है। इतना कहकर दोनों एक साथ हंसती है और वापस डोरेमोन देखने लग जाती है। अकाय अने के साथ घर आया तो हॉल में ही सब मौजूद थे। अकाय आके एक सिंगल सीटर काउच पे आराम से बैठ गया। एक मेड ने लाके उसे पानी दिया और पानी पीने के बाद चाय का कप। चाय का कप देखते ही अकाय का पारा एक बार फिर हाई हो गया। उसने उस मेड को बुलाया और वही गर्म चाय उसके हाथ पे उड़ेल दी। उसके ऐसा करते ही घर के सभी मेंबर शॉक रह गए, सिवाय रणधीर के। वही अकाय उस मेड को दांत पीसते हुए बोला, मुझे चाय पसंद नहीं है, ये बात पता नहीं तुझे? वो मेड बिचारी अपना हाथ लिए दर्द से तड़प रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, माफी हो बड़े मालिक, मुझे पता नहीं था।
इससे पहले अकाय कुछ बोलता, रोशनी जी की आवाज आई, ये क्या बदतमीजी है अकाय। वो नई आई है, उन्हें नहीं पता था किसको क्या पसंद और क्या नहीं। तुम्हें ऐसे गर्म चाय नहीं डालनी चाहिए थी उनके हाथ पे। बुआ दादी भी बोली, अकाय, अपने गुस्से पे काबू करना सीखो। ये कोई तरीका है किसी से पेश आने का? देखो उनका हाथ कितना जल रहा है। फिर वो रणधीर की तरफ देख के बोली, रणधीर अपने बेटे को बोलो अभी के अभी शारदा से माफी मांगे। रणधीर भले ही किसी की बात नहीं मानते थे पर बुआ जी की बात टालते भी नहीं थे। उन्होंने अकाय से कहा, माफी मांगो। अकाय ने एक नजर उन्हें देखा और वहां से जाने लगा तो बुआ दादी इस बार ऊंची आवाज में बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया अकाय, माफी मांगो अभी के अभी। वो मेड जिसका नाम शारदा था वो बोली, रहने दीजिए मालकिन, छोटे मालिक की नहीं, मेरी ही गलती थी। बुआ दादी अभी भी अकाय के सामने ही खड़ी थी। अकाय झल्लाते हुए पलटा और उस मेड से कहा, सॉरी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। उसके जाते ही रोशनी बुआ दादी के पास आके चिंता करते हुए बोली, गुस्से में गया है, कहीं खुद को कुछ करना ले। बुआ दादी, तुम्हारा बेटा हर वक्त गुस्से में ही रहता है, पता नहीं शादी के बाद बीबी का क्या हाल करेगा। गुस्से को शांत करने वाली आएगी तो ठीक है, नहीं तो भगवान जाने क्या हो। अने वही खड़ा कुछ सोच रहा था। उसने खुद से कहा, शांत करने वाली आएगी नहीं आ गई है दादी, पर पता नहीं उस बिचारी बच्ची की जिंदगी इस जल्लाद के साथ कैसे कटेगी। वही अकाय अपने फ्लोर पे आया और रूम में ना जाके बाहर रूम में चला गया। अकाय का रूम लास्ट फ्लोर यानी 5th फ्लोर पे था जो उसका पर्सनल एरिया था। यहां आना किसी को भी अलाउड नहीं था सिवाय उसके फैमिली के। इस फ्लोर पे उसकी जिम, उसकी रूम, बार रूम और स्टडी रूम था। अकाय बार रूम में आके एक चेयर पे बैठा और बोतल उठा सीधा मुंह से लगा ली और कुछ ही वक्त में उसने 4 बोतल खत्म कर दी थी। वो इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आज सबके सामने उसे एक मेड को सॉरी बोलना पड़ा। ये उसके ईगो के खिलाफ था। उसने बोतल पकड़ी और सामने रखे बड़े से मिरर पे दे मारी। तभी उसे प्रेक्षा की कही बात याद आई जब उसने कहा था कि नित्या के आने से उसे खुशी होगी। अकाय ने कांच के टुकड़ों में खुद को देखते हुए कहा, मैं जल रहा हूं, तुम खुश कैसे रह सकती हो? मैं आ रहा हूं मेरी जान। इतना कहते ही वो रूम से बाहर आया और कार में बैठ के प्रेक्षा के घर के लिए निकल गया। प्रेक्षा नित्या के साथ मस्ती करके आराम से सो गई थी कि तभी उसे फील हुआ कि उसके होठों पे कुछ रेंग रहा है और उसकी बॉडी भी किसी भारी चीज के नीचे दब गई है। प्रेक्षा नित्या के साथ मस्ती करके आराम से सो गई थी कि तभी उसे फील हुआ कि उसके होठों पे कुछ रेंग रहा है और उसकी बॉडी भी किसी भारी चीज के नीचे दब गई है। प्रेक्षा ने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और करवट बदलनी चाही तो वो करवट भी बदल नहीं पा रही थी। इसी के चलते उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे हैरान रह गई। उसकी चीख निकल जाती पर अफसोस उसके होठ किसी की गिरफ्त में थे इसलिए वो चीख नहीं पाई। वही अकाय कब से दीवानों की तरह उसे चूमे जा रहा था। प्रेक्षा भले ही चीख नहीं पाई पर उसका मुंह खुल जरूर चुका था जिसका फायदा उठाकर अकाय ने अपनी जुबान उसके मुंह में डाल दी और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। फिर उसकी जुबान से अपनी जुबान उलझा के किस करने लगा। एक तो उसे अकाय से शराब की बहुत तेज स्मेल भी आ रही थी जिससे प्रेक्षा की सांसें छूट रही थी। ऊपर से उसे डर भी लग रहा था क्योंकि नित्या साइड में ही सोई थी। वो भले ही गहरी नींद में थी पर फिर भी प्रेक्षा को डर था कहीं थोड़ी भी आवाज से वो उठे ना। वही अकाय के प्रेशर से किस करने की वजह से उसकी सांसें चोक होने लगी थी। वो अकाय को खुद से दूर करने के लिए उसके कंधे पे मारने लगी पर अकाय ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि और जुनून से किस करने लगा। उसके लगातार किस करने की वजह से प्रेक्षा बेहोश होने के कगार पे थी पर अकाय ने उसे तब छोड़ा जब उसे खुद सांसें नहीं आ रही थीं। अकाय के छोड़ते ही प्रेक्षा ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। वहीं अकाय की भी सांसें तेज थी। थोड़ी देर बाद प्रेक्षा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हालांकि उसने शराब क्यों पी ये भी पूछना था प्रेक्षा को पर नित्या की वजह से बस इतना ही बोल पाई। अकाय ने उसकी आंखों में खोए हुए ही कहा, दिल नहीं लग रहा था तेरे बिना और जब मेरा दिल नहीं लगता तो मैं किसी का नहीं लगने देता। प्रेक्षा ने अब कुछ नहीं कहा। वो बार बार नित्या की तरफ देख रही थी कि कहीं उसकी नींद ना टूटे। प्रेक्षा ने फिर धीमी आवाज में कहा, प्लीज चले जाइए, नित्या पास ही है, वो जाग जाएगी। इतना कहने भर की देर थी कि अकाय ने उसके मुंह पे हाथ रखा और उसके गालों को काट लिया। फिर दांत भींचते हुए कहा, मैं इतनी रात में मिलने आया, उसकी खुशी नहीं हुई पर इस नित्या की नींद खराब ना हो इस बात की टेंशन।
अभी वो बोल ही रहा था कि प्रेक्षा ने उसके होठों पे अपना हाथ रख दिया, जिससे अकाय का मुंह बंद हो गया और अब खामोशी ने अपना पहरा जमा दिया। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वैसे तो प्रेक्षा हर वक्त नजरें झुकाए ही रहती थी, पर आज वो भी अकाय की ब्राउन आइज में खो गई थी। और अकाय वो तो हमेशा ही उसकी आंखों में खो जाता था। अकाय ने उसकी आंखों में खोए हुए ही कहा, क्यों हर पल तेरा दीवाना हो रहा हूं। ये कहते हुए अकाय के होठ प्रेक्षा के हाथ को छू रहे थे और इसी के साथ प्रेक्षा भी होश में आई और वापस अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, प्लीज जाइए ना। अकाय ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा, चला जाओ। प्रेक्षा ने हाँ में सिर हिलाया तो अकाय एक पल में उसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही प्रेक्षा ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल उसकी धड़कनें बढ़ गई जब अकाय ने उठते साथ ही प्रेक्षा को भी अपनी गोद में उठा लिया था। प्रेक्षा ने कुछ कहना चाहा, तभी नित्या ने करवट ली और अब उसका चेहरा उन दोनों की तरफ था। प्रेक्षा ने डरते हुए अपना चेहरा ना में हिलाया, पर अकाय ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उसे लेके बाहर हॉल में आया। हॉल में आके अकाय प्रेक्षा को लिए सोफे पे बैठ गया। हॉल में आके प्रेक्षा ने अकाय की हालत देखी, क्योंकि लाइट चालू थी, वरना रूम में लाइट ऑफ थी तो चांद की रोशनी में सिर्फ चेहरा ही देखा जा सकता था। खैर, प्रेक्षा ने देखा अकाय के एक हाथ से खून बह रहा था। शर्ट के बटन पूरे खुले हुए थे, जिसे उसका कसा हुआ सीना स्पष्ट दिख रहा था, पर प्रेक्षा की नजर सिर्फ उसके हाथ से निकलते खून पे थी। प्रेक्षा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए फिक्र भरे लहजे में कहा, ये क्या और कैसे हुआ? आपने अब तक इस चोट पे पट्टी क्यों नहीं की? 1 मिनट पर कॉलेज में देखा था तब तो खून नहीं निकल रहा था, तो अब कैसे? अकाय ने उसके चेहरे में खोए हुए ही कहा, हम तब खून कैसे निकलेगा जबकि चोट अब लगी है? प्रेक्षा, अब पर कैसे? बस ऐसे ही, अकाय ने कहा। इस पर प्रेक्षा बोली, आप बैठिए यही, मैं बस अभी आती हूं। इतना कहकर वो वहां से किचन में चली गई। अकाय बस खामोशी से उसकी हरकतें देख रहा था। कुछ देर बाद जब प्रेक्षा वापस आई, उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें 2 बाउल रखे हुए थे। एक बाउल पानी से भरा हुआ था तो दूसरे छोटे कटोरे में हल्दी का लेप रखा था। प्रेक्षा ने वो ट्रे सोफे के आगे मौजूद टेबल पर रखा और खुद घुटने के बल उसके सामने बैठ गई और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और पानी में नैपकिन भिगो के पहले हाथ को साफ किया और फिर उसके हाथ पे हल्दी का लेप लगाने लगी। लेप लगाने के बाद उसने एक रूमाल अकाय के हाथ पे बांध दिया। ये सब करते हुए अकाय को भले ही कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, पर प्रेक्षा के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे चोट अकाय को नहीं उसे खुद को ही लगी हो। सब होने के बाद प्रेक्षा ने अकाय की ओर देखा जो लगातार उसे ही देख रहा था, तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? वो घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो मैंने हल्दी का लेप बना दिया। ये बहुत इफेक्टिव होता है ऐसी चोटों पे। वही अकाय की आंखों में उसे देखते हुए नशा सा छा गया था। उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। प्रेक्षा ने उससे धीरे से पूछा, आपने शराब क्यों पी? अकाय ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपनी गोद में बिठा लिया और बेख्याली में कहा, क्यों? मेरा शराब पीना तुम्हें बुरा लगा? ना जाने प्रेक्षा को क्या हुआ, उसने भी खोए हुए ही कहा, हाँ, लगता है बुरा। क्यों? अकाय ने खोए हुए पूछा। पता नहीं, प्रेक्षा ने कहा। उसने आगे कहा, आपने खाना खाया या सिर्फ शराब ही पी है? अकाय ने बेहद जुनून से उसके होठों पे उंगली चलाते हुए कहा, नहीं, पर अब खाऊंगा। इतना कहते साथ ही बिना प्रेक्षा की परवाह किए अकाय ने उसके होठों पर अपना हक जमा दिया और बेहद जुनून से उसे चूमने लगा। वो प्रेशर से उसके होठों को चूमे जा रहा था। वही प्रेक्षा अपनी जगह पर जम चुकी थी। अकाय उसे थोड़ा भी हिलने की मोहलत नहीं दे रहा था। तभी अकाय ने चूमना छोड़कर उसके नाजुक होठों को काटना शुरू किया, जिससे प्रेक्षा की हालत खराब हो गई। एक तो दर्द हो रहा था, पर लबों से सिसकी ना निकल सकी। कुछ ही देर हुई थी किस करते हुए। प्रेक्षा को अब बेतहाशा दर्द होने लगा। उसे सांस भी नहीं आ रही थी, पर अकाय ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। तकरीबन 30 मिनट की नॉन स्टॉप पैशनेट किस के बाद अकाय ने उसे रिहा किया, पर उसका चेहरा देख पता लगाया जा सकता था कि इतनी लंबी किस से भी उसका मन नहीं भरा। वही प्रेक्षा की आंखों से आंसू बह निकले। सांस न ले पाने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। होठों की तो बात ही छोड़ो, अकाय ने अच्छे खासे लाल कर दिए थे। प्रेक्षा की आंखों में आंसू देख अकाय ने उन आंसुओं की बूंदों को अपने लबों से पीते हुए पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मजा नहीं आया या? और किस करूं? अकाय क्या सोच रहा था?
प्रेक्षा अब उसकी बातें सुन उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजूबे को देखा हो, मतलब उसकी हालत क्या हो गई थी। और प्रेक्षा ने कहा, आपको अब भी किसकी पड़ी है? मेरी हालत देख नहीं रहेंगे आप? अकाय ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पे अपना अंगूठा रखा कि तभी उसके अंगूठा रखने पर भी प्रेक्षा को तकलीफ हो रही थी, पर अकाय ने बिना ध्यान दिए उसके होठों को नजाकत से सहलाते हुए कहा, इस दर्द की आदत डाल दो क्योंकि अब ये सारी जिंदगी झेलना है। उसके बाद अपना अंगूठा हटाया और उसके होठों के पास अपने होठ ले जाके बेहद भारी आवाज में कहा, ना मैं बदलूंगा और ना ये दर्द कम होगा, मेरा इश्क हमेशा ऐसा ही रहेगा बेदर्द। उसकी भारी आवाज सुन प्रेक्षा की धड़कने बढ़ गई, सांसें गहरी हो गई। वहीं उसकी बात सुन प्रेक्षा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अकाय ने उन पसीने की बूंदों को अपनी उंगली पे लेके कहा, क्या हुआ जान? ये पसीना किस लिए? प्रेक्षा ने घबराई हुई आवाज में कहा, आप ऐसी बातें करेंगे तो डर तो लगेगा ना। मैंने क्या बात की? मैंने तो बस अपने इश्क को तुम्हारे सामने रख दिया, अब तुम्हें मेरे इश्क से भी डर लग रहा है, इसमें मेरी क्या गलती? अकाय ने उसके गालों को टटोलते हुए नॉर्मल आवाज में कहा। तभी अचानक उसके गालों को बाइट कर बेहद सनक भरे लहजे में कहा, डर लग रहा है तो लगना भी चाहिए, ताकि अगर कभी कुछ गलत सोचो तो ये डर तुम्हें सही कर दे। प्रेक्षा के रोंगटे खड़े हो गए उसकी बात सुन। उसने धीरे से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है, प्लीज आप चले जाइए। अकाय ने उसकी बाह पकड़ सख्त आवाज में कहा, भगाना चाहती हो? प्रेक्षा जो उसकी सख्त आवाज सुनकर ही डर गई थी, उसने कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस इसीलिए कह रही थी कि आपको भी नींद आ रही होगी ना। ये सुन अकाय ने उसकी बाह छोड़ते हुए कहा, हाँ नींद तो आ रही है, पर आज मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में सोना है। प्रेक्षा की आंखें हैरत में फैल गई उसकी बात सुन। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा आपने अभी? यही कि तुम अपने कानों का इलाज कराओ। अकाय ने कहा, जिस पे प्रेक्षा बोली, कानों का इलाज? ये कहा था आपने, पर मैं क्यों कराऊं इलाज जबकि मेरे कान पूरी तरह से ठीक है? अकाय, तो फिर पहली बार में कही बात सुनाई नहीं देती तुम्हें? प्रेक्षा उसकी गोद से उठ खड़ी हुई और कहा, सुनाई दिया, पर यह कैसे पॉसिबल है? आप यहां कैसे सो सकते हैं? एक ही बेड है जिसपे ऑलरेडी नित्या सोई हुई है, वहां अगर हम सोए तो नित्या जाग जाएगी, फिर अगर वो देखेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूं? नहीं नहीं, प्लीज आप चले जाइए। अकाय भी सोफे से उठा और प्रेक्षा की कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लिया और कहा, उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं है तुम्हें? मुझसे भी ज्यादा? हाँ। प्रेक्षा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तो अकाय को समझाना उसके बस का नहीं था, ऊपर से नित्या के रहते वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो इसी सोच में थी कि अकाय ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके बालकनी में चला गया जहां पहले से मैट्रेस बिछी हुई थी। अकाय ने प्रेक्षा को उस मैट्रेस पे बिठाया तो प्रेक्षा ने कहा, ये यहां कैसे आई? ये तो अंदर थी। अकाय भी उसके साइड में बैठ गया और कहा, हवा से उड़ के आई। प्रेक्षा ने हैरानी से कहा, हवा में इतनी ताकत है कि इसे उठा के यहां लाए? अकाय ने उसके चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ, इसे ही क्या, हवा तो तुम्हें भी उड़ा के कहीं भी ले जा सकती है। प्रेक्षा ने सुना तो वो डर गई। उसने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? पर फिर उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मजाक कर रहे हैं ना आप? हवा ना इसे ला सकती है और ना मुझे। अकाय ने सुना तो कहा, चलो इतना तो दिमाग चला तुम्हारा कि हवा नहीं ला सकती। प्रेक्षा, तो फिर कौन लाया? अकाय, मुझे क्या पता तुम्हारे घर में क्या क्या होता है। इनफैक्ट जब मैं अंदर बैठा हुआ था तब भी बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी जो कि इंसानों की तो बिल्कुल नहीं लगी मुझे। प्रेक्षा की आंखें अब डर से बड़ी हो गई। उसने बेहद डरते हुए कहा, तो वो का क्या था? हु नोज, अकाय ने कहा और लेट गया। उसे प्रेक्षा की हालत देख बड़ा मजा आ रहा था। एक्चुअली जब प्रेक्षा किचन में आई थी तब अकाय ने ही बालकनी में उस मैट्रेस को बिछा के उन दोनों के सोने का इंतजाम किया था। वही प्रेक्षा ने डर के मारे अब हनुमान चालीसा रखना शुरू की। उसने लगातार 3 से 4 बार दोहराई। काफी देर तक जब प्रेक्षा लेटी नहीं तो अकाय ने कहा, भगवान ने तुम अकेली का ठेका नहीं ले रखा है। जो तुमने याद किया और वो भागे चले आए, और मैं कहता हूं रात हो गई है, सोने दो ना उन्हें, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो?
प्रेक्षा ने अकाय को बिना देखे ही डरते हुए कहा, पर भगवान के बिना बचाएगा कौन? अकाय ने कहा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेक्षा ने पलट के उसे देखा जो आराम से अपना हाथ सिर के नीचे रख लेटा हुआ था। उसने अकाय को देख उम्मीद से कहा, आप पक्का बचाएंगे? हाँ, बचा लूंगा, चलो मुझे कसके पकड़ो और सो जाओ। ये कहते साथ ही अकाय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। प्रेक्षा ने लेटते ही उसे टाइटली पकड़ लिया और कहा, आप सच में भगाएंगे ना उसे? अकाय ने कहा, अब 2 मिनट में अगर तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करिएगा, मैं ये क्या सो ही रही हूं। कहते हुए उसने अकाय को कसके जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली तो अकाय धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा, जिससे कुछ ही देर में प्रेक्षा गहरी नींद में चली गई। प्रेक्षा तो सो गई थी पर अकाय की आंखों में नींद नहीं थी। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता था। अगली सुबह प्रेक्षा ने करवट लेते हुए अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठ के बैठ गई। उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। तभी उसने अपने साइड में देखा जहां अकाय नहीं नित्या थी। इवन वो खुद भी बालकनी में नहीं अपने बेड पे थी। ये देख वो हैरान हुई। वो झट से उठी और बालकनी में जाके चेक किया पर अकाय वहां नहीं था। इनफैक्ट वो पूरे घर में कहीं भी नहीं था। तभी उसने फोन देखा जहां एमएसजी पड़ा था, जो कि ऑब्वियसली अकाय का ही था। मैसेज पढ़ के उसे तसल्ली हुई कि अकाय जा चुका है। प्रेक्षा उठी और बालों का मेसी बन बनाया और सुबह के रूटीन में लग गई। घर की सफाई की, फिर नहाने चली गई। नहा के आने के बाद उसने कान्हा के छोटे से मंदिर को साफ किया और पूजा की। प्रेक्षा आरती कर रही थी कि उसकी आवाज सुन नित्या की भी नींद खुल गई। वो उबासी लेते हुए उठ के बैठ गई। प्रेक्षा ने उसे देखा और कहा, नित्या अब उठ गई हो तो वापस सोना मत। नित्या बेड से उठते हुए बोली, नहीं यार, अब क्या सोना। वैसे कुछ भी बोल, कल नींद क्या मस्त आई मुझे, और सुबह भी तेरी प्यारी आवाज से हुई। कितनी भारी गा रही थी तू प्रेक्षा। नित्या मेरी तारीफ बाद में करना, पहले रेडी हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता बना लेती हूँ। नित्या ने उसे हग किया और वॉशरूम में चली गई। राजवंश पैलेस। अकाय जिम से लौट आया था अपने कमरे में। रूम में आने के बाद वो वॉशरूम में जाके शावर लेने लगा। नीचे हॉल में बुआ दादी और रोशनी ने सुबह सुबह पूजा कर ली थी। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। रणधीर ने अनय से कहा, बेटा मम्मा पापा कहाँ गए हैं? मुझे उनसे एक काम था पर कल ही पता चला कि वो कहीं गए हैं। अनय, हाँ अंकल, वो लोग बाहर गए हैं सूर्या के नाम की पूजा कराने। वही रेहा जो उनकी बात सुन रही थी वो बोली, वॉट, ये गुड़िया कौन है? गुड़िया अनय की बहन को बोलते थे सब, अकाय ने कहा और आके बैठ गया। रेहा बोलते थे, मतलब। अमाया कुछ बोलने वाली थी कि तभी अकाय बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं है अनय की फैमिली के बारे में? रेहा, नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। रोशनी ने अकाय के हाथ पे लगी चोट देखी तो वो चिंता करते हुए बोली, अकाय बेटा ये हाथ को क्या हुआ? कहीं कल गुस्से में कुछ कर तो नहीं लिया तुमने? नहीं मॉम, ऐसी चोट लगती रहती है, मैं सीरियसली नहीं लेता, अकाय ने अकड़ते हुए कहा। रणधीर बोले, एचएनएन, ऐसी चोटों पे ध्यान ना देना ही मर्द के काम होते हैं। उनकी इस बात पे रोशनी बोली, आपकी वजह से ही ऐसा हो गया है, वो कुछ भी मत बोला करे उसे। हाँ, बहू सही कर रही है, अकाय उस पे मरहम लगा दो वरना घाव फैलता है बेटा, बुआ दादी ने कहा तो अकाय बोला, दादी ऑलरेडी किसी ने वो क्या कहते हैं, हाँ हल्दी का लेप लगा दिया है। रोशनी, चलो अच्छी बात है, अब आगे से ध्यान रखो। ऐसे ही सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी रेहा तंज कसते हुए बोली, वैसे अनय, तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है, इसलिए तुम यहां आके रह रहे हो क्या? अनय कुछ बोलता उससे पहले ही अकाय अपनी जगह से उठा और रेहा के पास जाके बेदर्दी से उसकी कलाई पकड़ उसे उठाया और घर की चौखट तक ले गया। सब हैरान परेशान से उसे देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था अकाय सडनली कुछ ऐसा करेगा। वैसे तो वो कब क्या करता है ये कोई समझ नहीं सकता था। खैर, सब अपनी जगह से उठ के उसके पीछे चले गए। अकाय ने घर के चौखट के बाहर रेहा को फेंका और कहा, उसके मॉम डैड का छोड़ो, तुम्हारे मॉम डैड घर पे है ना, तो तुम कल से यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। रोशनी आगे आई और बोली,
ये क्या बोल रहे हो अकाय? अनय भी बोला, हो यार जाने देना, इतना भी कुछ नहीं कहा उसने। अकाय, आप सब जानते हैं ना, मैं अपने दोस्त के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट करने की। उसकी इस बात पे सब शांत बैठ गए, क्योंकि सबको पता था अकाय पूरी दुनिया में किसी के भी मुंह से अनय के खिलाफ बकवास नहीं सुन सकता था। रेहा ने उम्मीद से अमाया की तरफ देखा तो उसने भी नजरें फेर ली। वही रणधीर बोले, अनय मेरे लिए अकाय जैसा ही है, तो उसके खिलाफ कुछ में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए यहां से निकल जाओ। नित्या, नहीं, हमें नहीं पता, हम तो खुद हैरान हैं कि ये आखिर इतनी चहल पहल क्यों मची है। नित्रा, क्योंकि कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है। फ्रेशर्स पार्टी का नाम सुनते ही नित्या एकदम उछल पड़ी और बोली, क्या कहा? फ्रेशर्स पार्टी है? कब है? नित्रा, हाँ, वो कब है ये तो मुझे नहीं पता, पर है इतना पता है। प्रेक्षा, अरे पर ये फ्रेशर्स पार्टी क्या होती है? नित्या कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही नित्रा बोली, अरे यार प्रेक्षा, तू सच में कितनी डम्ब है यार, तुझे सच में फ्रेशर्स पार्टी जैसी इतनी सी चीज जो आजकल लगभग सभी को पता है, बट लुक एट यू, तुझे नहीं पता। नित्या ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ नहीं पता तो क्या हुआ, तू सीधे से भी तो बता सकती थी ना, ये सब एक्स्ट्रा का बोलने की क्या जरूरत थी। नित्रा, रिलैक्स नित्या, मैंने इतना भी कुछ नहीं बोला, और प्रेक्षा इस पार्टी में जो भी न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स रहते ना, उन्हें लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स पार्टी देते। इट्स जस्ट लाइक अ वेलकम पार्टी फॉर न्यू एडमिशंस। प्रेक्षा ने भी खुश होते हुए कहा, फिर तो बहुत मजा आएगा ना, मैंने कभी आज तक कोई पार्टी देखी नहीं है, अब पहली बार देखूंगी। वो बात कर ही रहे थे कि अकाय और अनय वहां आए और उनके साथ खड़े हो गए। नित्रा ने आगे हंसते हुए कहा, प्रेक्षा, देखना नहीं कहते, उसे अटेंड करना बोलते हैं। नित्या, नहीं, उसे देखना ही बोलना है, कोई प्रॉब्लम तुझे? नित्रा ने अकड़ते हुए कहा, हाँ जो भी बोले, पर प्रेक्षा ये ऐसे कपड़े पहन के मत आहा वहा, वरना सब फैशनेबल लगेंगे और तू अकेली ओल्ड फैशन बहनजी टाइप्स दिखेगी। इतना बोल के वो हंसने लगी, पर उसकी बात सुन के प्रेक्षा को बहुत बुरा लगा, सबके सामने काफी इंसल्टिंग फील हुआ उसे। पर नित्या को बहुत गुस्सा आया, वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही अनय बोला, एक्सक्यूज मी नित्रा, या वॉटेवर जो भी तुम्हारा नाम है, एक सेंट थिंग, तो हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, शॉर्ट कपड़ों के साथ दिमाग भी शॉर्ट। एंड प्रेक्षा को बहन जी बोलने से पहले एक बार खुद को देख लो, मॉडर्न के नाम पे बहन जी की तरह ही सोच है तुम्हारी, बड़ी आई ब्लडी लूजर। इतना कहकर अनय ने अकाय की तरफ देखा, जो खामोशी से सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अकाय क्यों खामोश खड़ा है, वो नित्रा को कुछ बोल क्यों नहीं रहा। उसकी खामोशी प्रेक्षा को भी खल रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, पर अपनी आंखों की नमी सबसे छुपाते हुए वो वहां से चली गई। नित्या भी प्रेक्षा के पीछे ही चली गई। नित्या को भी अकाय का बिहेवियर समझ नहीं आया। उनके जाते ही अनय ने गुस्से में अकाय का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। एक जगह रुक के अनय ने अकाय को देख गुस्से में कहा, आई कांट बिलीव अकाय, वहां प्रेक्षा की इंसल्ट हो रही थी और तू चुप खड़ा सब देख रहा था, तुझे जरा भी बुरा नहीं लगा? वो तुझे उम्मीद से देख रही थी, पर तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तू उसे जानता ही नहीं है। अकाय, रिलैक्स ब्रो, मेरे खामोशी के पीछे भी एक वजह थी। अनय, और वो वजह क्या थी? अकाय, मैं चाहता हूं कि वो खुद अपने लिए लड़ना सीखे। ऐसे कोई भी आके कुछ भी बोलेगा एंड वो खामोश रहेगी, आई डोंट वॉन्ट दैट, इसलिए मैं चुप था। अनय, पर वो कुछ बोली क्या? नहीं ना? देन अकाय, अनय ब्रो, देख तू बोल रहा था, वो नित्या भी बोल रही थी, देन मेरे बोलने की क्या जरूरत थी? अनय, तू प्यार करता है ना उसे, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर उस नित्रा की जगह कोई और होता तो तू चुप नहीं रहता फिर। ये बात सुनते ही अकाय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से कहा, क्या कहना चाहता है तू? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस नित्रा से। अनय ने अपनी भौहें चराते हुए कहा, पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि तुझे उससे फर्क पड़ता है। इस पे अकाय ने बात पलटते हुए कहा, यार छोड़ ना, तू क्या लेके बैठ गया ये, चल वहां प्रेक्षा पानी की धाराएं बहा रही होगी, उसे चुप करना होगा, चल। इतना कहकर बिना अनय की बात सुने अकाय उसे खींचते हुए ले गया। वही प्रेक्षा एक खाली क्लास में शांत बैठी थी और नित्या उसके पास बैठी उसे समझा रही थी। तभी वहां अकाय और अनय आए। अकाय ने नित्या को उठने का इशारा किया तो वो वहां से उठ गई और उसके उठते ही अकाय प्रेक्षा के पास बैठ गया। अकाय के बैठते ही प्रेक्षा वहां से उठ गई और जाने लगी, पर वो जा पाती उससे पहले ही अकाय ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया।
प्रेक्षा ने नजरें फेरते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए, क्लास का टाइम हो रहा है। अकाय, पता है मुझे आज शुरू की कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। जो भी क्लास होगी ब्रेक के बाद होगी। एंड जहां बोलना चाहिए था वहां तो चुप थी और यहां मुझसे नाराज हो रही हो। अनय, हाँ प्रेक्षा, तुम्हें उससे ऐसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वो लड़की सही नहीं लगती मुझे। क्यों अकाय? अकाय इधर उधर देखते हुए बोला, हमें क्या करना वो कैसी भी रहे पर तुम दोस्ती तोड़ दो उससे। इस पे प्रेक्षा ने तन से हंसते हुए कहा, वाह, मतलब हर जगह बस अपनी ही बातें थोपनी आती है आपको। तभी नित्या को एक बात सूझी और उसने प्रेक्षा की तरफ देखते हुए कहा, बस कर यार प्रेक्षा, तेरी गलती है। तुझे बोलना चाहिए था पर छोड़, तू भी क्या ही बोलेगी। तू है ही बहनजी टाइप्स, उसने सही कहा था, तुझे नहीं आना चाहिए पार्टी में। प्रेक्षा हैरान रह गई। उसकी बात सुन वही अने भी हैरान था, पर अकाय को गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? हाँ कि उसे कहाँ आना चाहिए और कहाँ नहीं? उसे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे तो लगा था तुम दोस्त हो प्रेक्षा की, पर नहीं दोस्त होती तो शायद ऐसी बातें नहीं करती। इतना कहकर अकाय प्रेक्षा को लेके वहां से चला गया। पर नित्या के मन में अब एक सवाल घर कर गया। उसने खुद से कहा, जीजू ने मुझे तो ये सब कहा, उन्हें मेरी बातें बर्दाश्त नहीं हुई, फिर उन्होंने नित्रा को क्यों कुछ नहीं कहा? तब क्यों खामोश थे? जबकि नित्रा ने जिस टोन में बोला था उस पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था, पर आया क्यों नहीं? हरिद्वार घाट के आगे भव्य हवन कुंड जल रहा था। उसके पास पंडित जी बैठे हुए थे और हवन कुंड के ठीक सामने एक आदमी और औरत बैठे हुए थे जो हवन में घी हवी डाल रहे थे। दोनों ही दिखने में काफी यंग लग रहे थे। आदमी की गहरी नीली आंखों में आग की लपटें दिख रही थी। वही औरत भी बड़ी श्रद्धा से मंत्र जाप कर रही थी। कुछ समय बाद उनका हवन संपन्न हुआ, जो पता नहीं कितनी देर से चल रहा था। वो दोनों उठे और पंडित जी का आशीर्वाद लिया तो पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस भी कारण से यह हवन किया गया है वो मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। आदमी और औरत ने एक दूसरे से को देखा और वो औरत नम आंखों से पंडित जी से बोली, हमारी तो बस एक ही मनोकामना है, भगवान हमें हमारी बेटी से मिला दे, हमें बस हमारी बेटी चाहिए। तभी एक साधु जो घाट के किनारे बैठा था वो बोला, तेरी बेटी तुझे बहुत जल्द मिल जाएगी, वो तेरे बहुत नजदीक है। भगवान ने इस बार तेरी सुन ली, तेरी बेटी तेरे पास ही है।